ऐसा नहीं हुआ, मेरे से ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, तीरे ने ऐसा किया। सारा दिन मनुष्य की भी शिकायत, भगवान की भी शिकायत, घर वालों की भी शिकायत। तो शिकायत वाला आदमी कृतज्ञ होता है और शुक्राना जो मानता है वो सबको पसंद है। जो सबका थैंक्स मानता है, सबका भलाई मानता है। एक एक आदमी भी तुम्हारे से जो मिलता है, कोई तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे ऑफिस में ही कोई आता है, तुम थैंक यू बोलता है ना सबको कि नहीं? एक पियान को भी थैंक यू बोलो जो पानी का गिलास तुमको देता है, वो भी भगवान है। दादाजी लिफ्ट में चढ़ता था, लिफ्ट मैन को बोलता था थैंक यू। बस में चढ़ता था, बस कंडक्टर टिकट देता था दादाजी को और दादाजी उसको पैसा देता था, फिर भी बोलता था थैंक यू। तो कंडक्टर ऐसा देखता था, ये कौन सा आदमी है जो थैंक यू बोलता है? हम तो एक नौकर है और ये पैसा तो हमको ये देता है, हम तो इसकी नौकरी करते हैं, ये थैंक यू कैसे बोलता है? बोलता था तो तुम भगवान है, टिकट हमको देता है, इतना खड़ा होके बस में 2-2 4-4 घंटा सर्विस करता है, इतनी सेवा करता है, हमारी पब्लिक की हमारी सेवा करता है, तो तुम भगवान है। लिफ्टमैन को बोलता था तुम भगवान है, नौकर को बोलता था तुम भगवान है, सबको बोलता था थैंक यू। क्यों बोला थैंक यू? क्योंकि ये प्रकृति सारी जो है वो हमारी सेवा करती है। जड़ प्रकृति की भी थैंक यू है, चेतन प्रकृति की भी थैंक यू है, ईश्वर का भी थैंक यू है, भगवान का भी थैंक यू है, एक एक मनुष्य का थैंक यू। जो हमको रुमाल भी उठा के देता है धरती से, उसका भी थैंक यू है। माँ बाप का भी थैंक यू है, सबका थैंक यू मानो तो तुमको खुशी आ जाएगी। भाई सभी ने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी किया है, बहुत भलाई किया है, बहुत अच्छी है, क्योंकि सब भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब भगवान ही भगवान है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, सभी भगवानों ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी। चाहे तुम्हारे से किसी ने दुश्मनी किया है तो भी तुमको ऊपर चढ़ाया, कोई भी तुम्हारे को अपोजिशन में कोई आदमी आया तो भी तुमको ऊपर ही चढ़ाया। पतंग को जब भी अपोजिट हवा आती है तो पतंग ऊपर आसमान में चढ़ता है। मनुष्य को भी जब अपोजिशन आती है, कोई बंद आता है तो पानी कैसे गड़ करके उधर जाता है, दूसरे तरफ बहने लगता है। ऐसी तरह से किसने बंधन डाला, किसने कुछ डाला, किसने दुश्मनी किया हमारे से, तो भी हम जो है उसी का थैंक यू मानते। हमारी परीक्षा लेके और भी ऊपर चढ़ाया, और भी ऊपर चढ़ाया। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, इस मन से ही मिलता है प्रीतम कभी कभी। कोई भी दुनिया में बुरा नहीं, क्योंकि हमारा मन भला है तो भला जो है वो भला ही देखेगा और बुरा जो है वो बुरा देखेगा। अभी दुनिया में कोई बुरा नहीं रहा है, सब हमारा मित्र है, सब हमारे जो है वो संबंधी है। जैसे क्योंकि हम परमात्मा के फैमिली का मेंबर है, तो ये सब फैमिली जो है वो हमारी है, सारी बड़ी फैमिली हमारी। अभी छोटी फैमिली हमारी नहीं है, हमारी बड़ी फैमिली है। रामतीर्थ को किसने पूछा तुमने छोटी फैमिली को क्यों छोड़ा, अमेरिका गया था? बोला क्योंकि बड़ी फैमिली को मिलने के लिए। हमारी बड़ी फैमिली हमारे से जुदा हो गई थी, हम छोटी फैमिली में फंस गए तो बड़ी फैमिली से हम जुदा हो गए। अभी बड़ी फैमिली को हम ऐसा मिलने के लिए आया था कि तुम सब परमात्मा के फैमिली का हम मेंबर्स है, इसके लिए हम अपने भाई बहन के साथ मिलने के लिए आए। तुम सब हमारे हैं, खाली 1-2 भाई बहन हमारा नहीं है, खाली सारी सृष्टि हमारी। जब सारी सृष्टि को तुम अपना आप समझेगा, अपनी फैमिली का मेंबर समझेगा, तभी तुमको सर्व से प्यार होगा। सर्व के लिए तुम्हारा फर्ज धर्म है, ड्यूटी है कि सर्व में देखे भगवान, और सबको प्यार करना तुम्हारा फर्ज है, और सबके लिए भलाई सोचना, सबके लिए निष्काम सेवा करना। सबकी सेवा में ये शरीर जो है वो चला जाए तो भी अच्छा है। ये निष्काम सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, बाकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है। तुमने किसकी भी सेवा किया उसमें अहंकार है, लेकिन जो निष्काम सेवा करता है, सबके भलाई के लिए सोचता है, खाली संकल्प अच्छा रखो, सबके लिए अंदर में जो ख्याल अच्छा रखो। तुम्हारा ख्याल चढ़ा हुआ है, आत्मा में ख्याल है, तो भी समझो तुमने सारी दुनिया को दान दे दिया अच्छा। और तुम्हारे अंदर बुरा ख्याल है तो समझो सारी दुनिया से तुमने सत्यानाशी कर दी, सारी दुनिया की। तुम ऐसा नहीं समझ रहा तुम अकेला है इधर दुनिया में, तुमने जो भी ख्याल किया तो तुम्हारे हद के अंदर है, नहीं। तुमने जो ख्याल किया वो श्वासों के लिए, श्वासों के वजह से जरिए सारी दुनिया में पहुंचता। तो तुम खाता क्या है, प्रकृति का इतना खाता है, पीता है, हवा लेता है, पानी लेता है, प्रकृति का इतना सुख लेता है, और देता क्या है दुनिया को? दिया क्या? आज तक तुमने क्या दिया है दुनिया को? खाली मोह किया, थोड़े से काम किया, ऐसा किया, वासना किया, अहंकार किया। तो शाहूकार कोई अच्छा आदमी होता है क्या? शाहूकार को अहंकार जास्ती, इच्छाएं जास्ती, वासनाएं जास्ती, निम्रता नहीं होगी, अहंकार ही होगा। शाहूकारी में केवल अहंकार बढ़ता है, बाकी सब लक्षण चला जाए।
तो तुम जब भी शाहूकार कोई होता है या तुम्हारे पास शाहूकारी आती है तो तुम अपमान करता है, ये गुरु की मेहर है, भगवान की मेहर है इसके ऊपर। भाई इसका एक दुकान दुकान चार दुकान चलता है, बड़ी मेहर है। जब ये 4 दुकान जाता है तब भी मेहर है कि 4 दुकान चलता है तभी मेहर है? तुम बताओ। जब माया तुम्हारी जाए समझो तुम्हारा दुश्मन खै हो गया। जब भी तुम्हारी वाइफ भाग जाए तभी समझना तुम दुगना भाई भागीदार है, भाग वाला है, समझा? when your wife runs away you are blessed, twice blessed। और जब भी तुम्हारी मनी जाए तो समझो बड़े दुश्मन का खै हो गया आज। ये रामतीर्थ ने लिखा है इंग्लिश में सेंटेंस। लेकिन तुम्हारी जब भी मनी जाती है, गरीब हो जाता है, तुम बोलते अभी तो मैं निर्धन हो गया हूँ, भगवान ने हमारे ऊपर नजर ही शायद रख दी, नहीं रखी है, अभी नजर ही उतार दिया, उठा दिया। ज्ञानी बोलता है वहां गरीबी वहां गरीबी, हमको शाहूकारी चाहिए नहीं। दिन ने दुख होया, जब भी तुम देता है तो हम दुख करता है, जब भी नहीं देता है हम खुशी करता है। कभी शाहूकारी या सुख बाहर का ज्ञानी नहीं मांगता है। सच्चा भगत जो है वो कभी भी सुख नहीं मांगता है। सुख मांगता दुख आगे आवत है। जिसने सुख मांगा उसको दुख ही मिला। जिसने सुख की चाह ना की, कीर्ति की चाह ना की, प्रशंसा की चाह ना की, जिसने बाहर से कुछ चाहा, सुख चाह, भोग चाह, इंद्रियों का सुख चाह, उसको दुख ही मिला। क्योंकि 15 आना दुख है और 1 आना सुख है। 1 आना सुख भी अविवेकी पुरुष के लिए है, जिसका विवेक खुला नहीं है तो बोलता है 1 आना सुख तो है नहीं, लेकिन सुख है ही नहीं, क्योंकि जगत ही मिथ्या है, तो मिथ्या का सुख भी मिथ्या। जब मृग तृष्णा का जल है तो तुम बोलेगा थोड़ी सी तो प्यास बुझेगी ना, 1 आना प्यास तो बुझेगी ना। 1 आना कैसे बुझेगी जब पानी है ही नहीं, है ही रहती तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? तो जगत मिथ्या है, तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? कौन सा सुख आएगा? कौन सा तुम्हारे को मिलेगा? बिल्डिंग मिली, मोटर मिली, गाड़ी मिली तो तुमको सुख आएगा क्या? नहीं, और भी सुख जाएगा। जितना झूपड़ी में सुख है उतना मेहलात में नहीं है। मेहलात को सारा दिन चाटते रहेंगे, तुम सफाई करते रहेंगे, जितनी छोटी झूपड़ी उतना अच्छा। कृष्ण भगवान बोलता है, कृष्ण भगवान को कोई बोलता है मुंह तिंजे झूपड़ियों में बुद्धो, तिंजे मुरली जो आवाज तिंजे झूपड़ियों में बुद्धो। गोपियों के झूपड़ियों में जाता था, उधर जाके मुरली बजाता था। ऐसा नहीं कृष्ण शाहूकार के पास जाता था, गरीब के पास नहीं जाता था। विद्र का जो है वो साग जाके खाया, दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विद्र घर खाया। दुर्योधन ने बहुत मेवा, ये वो मिठाई, हलवा, सीरा बनाया था, बहुत शो किया था। तो हम सबको आज मानी करते हैं, तो उसको भी बुलाया कृष्ण भगवान को, कृष्ण गया ही नहीं। कृष्ण विद्र के पास जूठी खाल जो थी वो खा रहा था। विद्र की औरत जो थी जो केला छिलके उसकी खाल दे रही थी कृष्ण भगवान को, और जो माल था वो फेंक रही थी। जब विद्र आया बोला चढ़ी तो नहीं है, तुम क्या खिलाती है भगवान को? तभी उसका होश ठिकाने आया, अब मैं क्या करूं? भगवान को बोला अरे मैंने तो तुमको खाल खिला दी। बोला खाल में ही तो मजा था, खाल में ही तो मिठास था, अभी जब गब खिलाया तो मजा ही नहीं है, छोड़ो, अभी चाहिए ही नहीं कुछ। तो भगवान को चाहिए प्रेम या भगवान को चाहिए तुम्हारी शाहूकारी, तुम्हारी बड़ाई, या तुम बड़ा है, तुम बड़ा है, बड़ी कुर्सी पर है, बड़ी डिग्री वाला है, बड़ा समझू है, सियाना है, शाहूकार है। तो शाहूकार को इधर जगह ही नहीं है, नहीं सियाने को नहीं शाहूकार को। एक इंटेलेक्चुअल पीपल और एक वेल्दी पीपल, दोनों की जगह भगवान के पास नहीं है। जो इंटेलेक्ट वाला है, इंटेलेक्चुअल, भाई मैं बहुत बुद्धि वाला हूँ, सियाना हूँ, समझू, भाई ये बहुत सियाना है, भाई इसने इतनी डिग्रियां पास किया, ये बड़ा आदमी है, ये नेता है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये इंजीनियर है, ये वकील है, ये बड़ा डॉक्टर है, तो बड़ा गद्दा है। दुनिया में जो बड़े में बड़ा आदमी है वो बड़ा गद्दा है। बड़ा तो ऊंट होता है, सबसे ऊंट जो है ना वो डिंगा लंबा होता है। ये बड़ा आदमी आया है, बड़ा आदमी माना बड़ा ऊंट है, क्योंकि ऊंट के ऊपर बोझ रखा जाता है। तो तुम जब भी बड़ा आदमी है तो तुम्हारे ऊपर बड़ा बोझ है, 2-4 बोरी जो है तुम्हारे सर पर रखी हुई है, तभी तुम बड़ा आदमी है। बड़े आदमी के पास जाओ तो खाली उसके ऊपर जवाबदारियां, बहुत बड़ी ड्यूटीज लगी हुई है, जवाबदारी लगी हुई है। ये बड़ा आदमी, भाई इसको 10 मिल है, 10 टकाने, ये 10 जो है वो दुकान है, बाहर दुकान है, अंदर दुकान है, इधर हिंदुस्तान में है, विलायत में है, ये बड़ा आदमी है, तो बड़ा बोझ ऊपर रखा हुआ है, इसके लिए वो बड़ा है ऊंट। जो छोटा आदमी है उसके ऊपर बोझ छोटा है, तो छोटा बोझ तो तुम जल्दी उतार के आके भगवान के पास खाली होके बैठेगा। एक दिन एक चढ़ाई पर आदमी जा रहा था, भगवान का मंदिर था ऊपर,
तो चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, तो एक आदमी इधर बोझ उठा के पेटियां और चढ़ रहे थे ऊपर। किसी ने बोला ये क्या करता है? बोला भगवान का दर्शन करने जाता हूँ। बोला गधा, इतना बोझ उठा के और भगवान का दर्शन करेगा, पहुंचेगा कैसे? रास्ते भी मर जाएगा। मैं क्या करूं? बोला बोझ इधर नीचे रखो, पेटियां सब उतार के नीचे रखो, हल्का होके ऊपर जाओ तो ऊपर जा सकेगा। बोला अच्छा, पेटियां नीचे रखी। फिर बोला अभी क्या करता है? बोला भगवान के पास जाता हूँ। बोला अभी जाने का जरूरत ही नहीं है। जिसको कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है, बोझ ही नहीं है सर पर, कोई ख्याल ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, तो उसको भगवान के पास जाने का जरूर नहीं है। वो तो खुद भगवान है, इधर ही तुम बैठो, तुम भगवान। उसको उधर ही ज्ञान हो गया। जिसके अंदर कोई बोझ नहीं है, ड्यूटी नहीं है, ये कोई जवाबदारी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जो समझता है मैं आत्मा हूँ, हल्कान हो गई, हल्का हो गया। अरे मैं तो अकेला हूँ, मैं अपनी चिंता करूंगी, सर्व की चिंता करूँ, आया अकेला जाया अकेला, मैं अपना तो उद्धार करूं। तो गुरु के पास भी तुम जब भी बैठो तो अकेला होके बैठना, खाली होके बैठना, कोई ख्याल नहीं, कोई चिंता नहीं, जगत की बात इधर नहीं करना, जगत को उधर छोड़ के आओ। ताक पर रख के सब ख्याल, ताक पर रख के सब जवाबदारियां उधर फेंक के अकेला होके बैठो, तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान जाए। अगर तुम्हारे अंदर में संसार फिरता है, संसार का फुरना फिरता है, ख्याल फिरता है, अंदर में तू माँ ये वो जेठानी देवरानी सास बहू तुम इधर भी लेके आई है, तो ज्ञान कैसे अंदर जाए? पहले खाली हो जाओ, जहां से तुम आया उसी को भुला दियो इधर। भाई वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर भी ये है। गुरु के घर तुम जन्म लेता है तो बाकी जो पिछला जन्म है उसको भुलाना पड़ेगा। जो तुम्हारी शादी, जो तुम्हारा बच्चा, जो तुम्हारा भाई बहन, जो तुम्हारी ड्यूटी, जो तुम्हारा हाल हवाल था, वो सब झूठा। जगत मिथ्या, तो जगत हाल हवाल सब झूठा मिथ्या। तो मिथ्या को भुलाओ और सत्य को इधर पकड़ो। भगवान के पास आके खाली सत्य आत्मा को पकड़ना, बाकी सब चीज इधर भी छोड़ के जाना। तुम उधर का गंध तो इधर लेके आते हैं, लेकिन इधर का गंध भी लेके जाएगा। जब इधर से जाएगा ना, फलानी ने ऐसा किया, फलानी ने ऐसा किया, इसने खर्चा नहीं किया, इसने खर्चा किया, इसने दूध पिया, इसने मक्खन खाया, इसने मलाई खाई, ये जास्ती कर गया, ये कमती कर गया, इसने सफाई नहीं की, हम तो सफाई करते थे, हम तो ऐसा करते थे, हम तो इधर गए, हमको इधर लेके नहीं गया, अरे गुरु ने अपने पास नहीं रखा, अरे बाहर रखा, अरे ऐसा किया, अरे ऐसा किया। हजारें बातें इधर से फिर गंद कचरा लेके जाएंगे। क्योंकि बंगी का काम क्या है? एक टुकड़ा बंगी का कचरा क्या इधर लेके फिर दूसरे घर से कचरा उठाते हैं, फिर इधर फेंक के फिर तीसरे घर से निकालता है, अपने सर पर रखता है कचरा। तो तुम अगर बंगी होएगा तो इधर भी कचरा लेके आया, इधर से भी कचरा लेके जाएगा। या बंगी बनो या भगवान बनो, बे दोनों में है, या बंगी या भगवान। जो बंगी है वो कचरा उठाता है। मक्खी का स्वभाव है सारे शरीर को छोड़ के गंद कचरे पर बैठती है, फटफड़ी पर बैठती है। ऐसी तरह से तुम जहां भी जाएगा तो गुण नहीं उठाएगा, सत्संग से भी गुण नहीं उठाएगा। इधर भी नाम रूप आकार देखेगा तो बराबर आकार में सब विकार। शरीर देखेगा तो विकारी बन के जाएगा, आत्मा देखेगा निर्विकारी बन के जाएगा। और इधर भी तुम आत्मा नहीं देखेगा तो कहां देखेगा? जब भगवान के घर में आके भी तुम ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं रहता है, ब्रह्माकार दृष्टि में नहीं रहेगा, इधर भी तू मैं ये वो करेगा, तो बाकी दुनिया में तुम कैसे रहेगा? दुनिया में तुम्हारी क्या सत्यानाशी होगी? जहां रहते ही तुम्हारे पास अज्ञानी है, तो अज्ञानियों में 2000 अवगुण होते हैं। अरे पर तुम इधर ही तुम आके गुरु में भी देखेगा, दूसरे में भी देखेगा, तीसरे में भी अवगुण देखेगा, तो तुम कभी छूटेगा? कौन से जन्म में तुम छूट सकता है? ये तुम कर्म की गठरी बनाता है, गुनाहों की पापों की गठरी बनाता है, वो बहुत भारी हो जाएगी, उठा नहीं सकेगा। इसके लिए जो तुमने किया है बीत गया सो बीत गया, अब तो कर विचार। तो अभी तो विचार करो, जो कल तक हो गया उसी को भी बुलाओ। कल तक तुमने सपने में शादी की, सपने में बच्चा, सपने में घर, सपने में धंधा, सपने में सब जो भी कर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, सब सपना हो गया। अभी सपने से जागो, आत्मा देखो, आत्मा बोलो, आत्मा सुनो, आत्मा विचार करो। जब भी अकेला जहां भी बैठा है हम आके देखेगा तो तुम आत्मा की बात करता है आपस में कि दूसरी बात करता है? इधर तुम्हारा काम मौन में रहना चाहिए, चलना चाहिए, कि अभी भी इधर भी बोलना है तुम्हारे को? इधर भी तुम बोलते चलते हैं कि शांत में मौन में अपना काम काज करते हैं। तो जहां तुमको शांति का घर मिला है उधर भी शांति तुम नहीं लेता है, इधर भी हड़बड़ करेगा। अरे सत्संग सुन के जाके शांत में सो जाओ और सारा अंदर जो है डीप में तुम्हारे सत्संग जाना चाहिए। ये वाणी जो है अंदर डीप में जानी चाहिए। किसी से बात नहीं करो, शांत में जाके कहाँ ना कहाँ बैठ जाओ, कोना एक ढूंढो,
कोने में जाके ये सत्संग जो सुना है वो अंदर जाके सारा अपने से हिसाब लियो। तो बाकी क्या है, बाकी कौन सी कमती है? हम ब्रह्म देखते हैं, हम ब्रह्म में टिके पड़े हैं, जहां तहां भगवान देखते हैं कि इधर भी दूसरा तीसरा देखते हैं। बाकी हमारे में कौन सी त्रुटियां है, कौन सी भूल है, वो भूल पकड़ो अपनी अकेले में और ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ पक्की। जब तुम बात नहीं करेगा, सारा दिन मौन में रहेगा, कुछ भी दुनियावी बात नहीं करेगा, दुनियावी चीजों की तुम देखेगा भी नहीं, चीज पदार्थ भी नहीं देखेगा, इधर आके अंधा बहरा और गूंगा होके खाली ब्रह्म में टिको। जो अंधा बहरा गूंगा नहीं होएगा इधर भी, तो ब्रह्माकार वृत्ति उसकी नहीं बनेगी। किसी का भी कर्म नहीं देखो, किसी से भी बोलो नहीं अज्ञान, और सुनो भी नहीं। तुम बोलता है हम बोलता तो नहीं है, दूसरा बोलता है तो हम सुनता है। क्यों, तुम बंदे लाए क्या सुनने के लिए? सुना क्यों? तो मालिक है, सुनो या नहीं सुनो। स्टेशन फेरा दियो, भाई हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए, बॉम्बे नहीं चाहिए, ये दूसरी चीज चाहिए, सिलान चाहिए, तो तुम स्टेशन फेरते हैं ना। अभी भी स्टेशन फेर दियो। जो बात करे कोई तुमको पसंद नहीं है, तुम उठ जाओ उधर से, बोलो हमको सर फिरता है, हमको शांत करने दियो, हमको मौन करने दियो। इधर गुरु पूछेगा तो तुम कल क्या बोला, इसके लिए हमको बोलने का नहीं सुनने का है। शांत चित्त होके अपने अपने उधार में लगे रहो। ज्ञान सुन के जो मौन नहीं करता है उसके अंदर सीप नहीं, जैसे सीप होती है तो जब भी बूंद पड़ती है बरसात की तो एकदम मौन रखती है, चिप कर जाती है तो उधर मोती बनता है। मौन नहीं करती है तो मोती जूठा बन जाता है, सच्चा मोती नहीं बनता है, पत्थर बन जाता है। तो ज्ञान सुन के तुमने मौन नहीं किया और अच्छी तरह से वो ज्ञान अंदर नहीं डाला, अपने रियलाइज नहीं किया, मनन नहीं किया उसका, तो समझो मोती सच्चा नहीं होगा। नहीं तो एक वचन भी तुमने उठाया ना, वो मोती हो जाएगा। करोड़ देने से भी तुमको ऐसा वचन नहीं मिलेगा। एक एक वचन ऐसा है, तुमने उसका कदर क्या किया। सत्संग सुन के तुम सारा दिन क्या करता है, क्या बकता है, क्या बोलता है, क्या देखा, क्या सुना, वो हमको आगे बताओ। तो सारा दिन तुम्हारा कैसे बीतता है वो हमको अच्छी तरह से बताओ। तो सदा नापाक, सारी जिंदगी भी और कुछ जानता रहेगा तो हमेशा नापाक रहेगा। तो बोलते हैं निज रूप के अज्ञान से, जब तक अपने स्वरूप का अज्ञान है, अपने को नहीं जाना है, तो और कुछ कितना भी जान ले तो किसी में भी नहीं है। चाहे राजा ही पदार्थ हो, सारी सृष्टि का राजा है एक, तो उसको नहीं भी आसक्ति हो सकती है, क्योंकि उसको ज्ञान है और सब जगत मिथ्या समझता है, तो उसको किसी में भी आसक्ति नहीं होगी। और उधर एक लंगोट धारने वाला, केवल एक लंगोट है उसको, या एक डंडा है, एक तुम्बी है, एक झूपड़ी है, तो भी आसक्ति में डूबा पड़ा है, ऐसा समझ लो। अगर अज्ञान है तो आसक्ति एक चीज में भी है, वो भी जन्म मरण का कारण है। चाहे तड्डी होवे खाली तुम्हारे पास, खाली एक साड़ी होवे, एक ड्रेस होवे, तो उसमें भी आसक्ति है। और किसी को हीरा जवाहर मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो भी उसमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि उसको मिथ्या जानता है। सोन मट्टी एक बराबर, तो यही आत्मा। नहीं सोना है मेरे लिए, नहीं मट्टी है, तो आसक्ति किस में डालेगा? सोना तुम खाएगा क्या? एक आदमी ने भगवान को बोला, भूल में प्रार्थना किया, भगवान मैं जिसको हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए। बोला ठीक है, तो खाने को हाथ लगाया, खाना सोना हो गया, तो खाए क्या? स्त्री को हाथ लगाया, स्त्री सोने की हो गई, प्यार किसको करे? पत्थर को करेगा। बेटे को हाथ लगाया, बेटा सोने का हो गया। पलंग को हाथ लगाया, पलंग सोना, सब चीज सोने ही सोना हो गया, तो बेचारा के दुखी होके मरा। बोला भगवान ये तो मैंने रंग वर तुम्हारे से लिया, आज से मेरे को वर दियो, जैसे जो चीज तुमने बनाई है ऐसा ही रहे। जो सोने को सोना बनाया, मट्टी को मट्टी बनाया, स्त्री को स्त्री, बेटे को बेटा, तुमने जो बनाया वो राइट बनाया। जो मैंने वर मांगा वो रंग वर मांगा। तुम जो इच्छा करता है वो रंग करता है, जो भगवान तुमको देता है वो राइट देता है। भगवान ने जो जो तुम्हारे को दिया है, जो जो तुम्हारे लिए बनाया है, जो जो तुम्हारा नसीब बनाया, भाग बनाया, जो हालतें तुम्हारे पास आती है, जो भी तुम्हारे को संबंधी दिया है, कुछ भी दिया है, सब राइट दिया। तुम अगर बोलेगा मेरे को ये संबंधी रंग दिया, मैं इसको छोड़ के जाऊं, मर्द मेरा खराब है मैं छोड़ूं, तो मर्द से जास्ती खराब तुमको उधर मिलेगा जहां तुम छोड़ के जाएगा। उधर फिर दूसरा कोई होगा, सांप बैठा होगा। जिसको तुम छोड़ेगा उसी से ज्यादा खराब तुमको मिलेगा। इसके लिए छोड़ना कुछ नहीं है। जो भगवान ने तुमको सामने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। जो खुद ने दिया है, अपनी हाथों से तुमको भेजा है ना, सुख भेजा है, दुख भेजा है, सोना भेजा, मट्टी भेजा, मर्द भेजा, बेटा भेजा, सब जो भेजा है तुम्हारे को अपने हाथों से दिया है, वो तुम्हारे लिए राइट है।
जो तुम मांगेगा वो रंग मांगेगा। एक माई ने बेटा मांगा तो उसको खराब बेटा दे दिया, वो सारा बीमार, सारा शरीर उसका टेढ़ा मेढ़ा। आज तक वो जिंदा है, 22 साल का लड़का, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा। तो माई बोलती है ये क्या हुआ, भगवान से बेटा तो मांगा, ये रंग बेटा दे दिया। बोला तुमने तो बेटा मांगा था, तुमने थोड़ी बोला मेरे को तंदुरुस्त बेटा देना, तो मैंने बेटा दिया। तो बीमार होके सारी उम्र उसकी सेवा करके करके माई जो है दुखी होके मरी है। बोलती थी नहीं बेटा था तो अच्छा था, भगवान से मैंने मांगा क्यों। जो चीज तुम मांगेगा वो तुम्हारे लिए जहर है, जो भगवान देगा वो अमृत है। चाहे कितना भी तुम्हारे मन को रंग लगे ना भगवान का देना, तो भी वो अमृत है। चाहे दुख भेजे तुमको, बीमारी भेजे, कंगालपना भेजे, गरीबी भेजे, तो भी तुम्हारे लिए वो अच्छी है, क्योंकि भगवान से आई है। जो परमात्मा से आती है, जो मेरे प्रीतम से आती है, जो टोल भेजता है वो मेरा भगवान, वो मेरे लिए अच्छा है। जो हम मांगेगा वो अच्छा नहीं है, वो रंग है। जो भी मांगेगा तुमको पता ही नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, कल्याण के बदले काल के मुंह में जा रहा है। जो चीज मांगेगा, बच्चा छोटा है लड्डू मांगता है तुम्हारे से, तुमको पता है उसको पेट में दर्द हो जाए, छोटा बच्चा हजम नहीं कर सकेगा, वो बोलेगा नहीं मम्मी मेरे को जरूर चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे को लड्डू दिया था। अरे बड़ा बच्चा जो हजम कर सकता है, वो तंदुरुस्त है, तुमको थोड़ा सा देता हूँ पहले हजम करो, लेकिन वो बोलेगा नहीं मेरे को दियो, तो भगवान देता है उसको, तुम बदहाजमा हो जाते। तो मम्मी भी ऐसे तुम्हारे को देगी भी, तुम्हारे कहने पर देगी, लेकिन तुम्हारे को नुकसान होगा। ऐसी तरह से भगवान ने जो तुम्हारे को दिया वो राइट दिया है, अच्छा दिया है। जो घर दिया है, जो बच्चा दिया है, जो मर्द दिया है, जो बेटा दिया है, जो भी तुम्हारे भाग में है वो सब कुछ तुमको राइट दिया है। उसी माया से तुम ऊपर चढ़ो। जो कुछ दिया है वो अच्छा ही दिया है। अभी तुम मांगो कुछ नहीं, जो कुछ है उसी से ही तुम खपाए, तो तुम मांगता क्या। मांगो तो वो जिससे तुमको शांति मिले। वो शांति तब मिलेगी जब तुम कुछ नहीं मांगेगा, तब शांति है। जब कुछ भी नहीं मांगेगा तो तुम शांति का स्वरूप है। मांगा तो तुम जीव हो जाएगा, ब्रह्म से जीव हो जाएगा। जो कुछ नहीं मांगता है वो ब्रह्म है, जो कुछ मांगता है वो जीव हो गया। और जीव हमेशा जो वो खाली रहेगा, अतृपत अशांत खाली। या कुछ भी मिल जाएगा तो भी खाली, तो भी खाली। इसलिए मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु क्या सिखाता है, तो मांगो नहीं, भगवान को सब तुम याद है, भगवान आप ही तुमको सब देता है। भगवान तुमको याद करके सब कुछ आप ही देता है। जो तुम्हारे नसीब में है, जो तुम्हारे तुम लायक है, जिस बात का तुम लायक है, जिधर का लायक है उधर तुमको रखता है। तुम बोलता है मेरे को 100 रुपए की नौकरी चाहिए, भगवान बोलता है मैंने तो तुमको 1000 की नौकरी देनी है, तो तुमने 100 रुपए की नौकरी क्यों मांगी। अच्छा 100 रुपया लियो, बाकी 900 दूसरे को दे देगा, क्योंकि तुमने 100 मांगा था। तो तुम बेवकूफ है, तुम समझते 100 की नौकरी मैं मांगता हूँ भगवान से, मैं जास्ती तो ही मांगता हूँ। अरे भगवान बोलता है धीरज करो, 1000 की नौकरी आ रही है। ऐसी तरह से जो तुम मांगेगा राम जी मांगेगा। कभी भी कुछ मांगा है किसी ने तो उसको तुमको पता नहीं है, तो मेरा उद्धार किस बात में है, मेरा फायदा किस बात में है, तुमको पता ही नहीं है। वो सब भगवान को पता है। वही मेहरबान है, वही दयालु है, वही इंसाफ का धनी है। सब सारी सृष्टि भी इंसाफ पर है, भगवान भी इंसाफ पर है, सब इंसाफ ही इंसाफ हो रहा है। खाली उसके इंसाफ में तुम जो विश्वास रखो। जिसको विश्वास आ गया अपने अंदर में, तो उसको भगवान भी मिल गया। विश्वासी भगवान है, श्रद्धा ही भगवान है। तुम नहीं ज्ञान सुनता है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ज्ञान सुनता है। जैसे जैसे तुम ज्ञान सुनेगा श्रद्धा से, तुम्हारे अंदर जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा। जो तुम्हारे भीतर अज्ञान है, अहंकार है, बुद्धि है, तेजी है, चतुराई है, सियाणप है, वो सब चली जाएगी। ऐसा भोला भाव हो जाएगा जैसा बच्चा है। जैसे निर्दोष बच्चा हो जाता है ना, भोला कैसा रहता है, तैसे ज्ञानी भी निर्दोष बच्चा हो जाता है। भोले भाव मिले रघुराई, वो भोला भाव हो जाता है। वो चतुराई नहीं करता है, सियाणप नहीं करता है, मगज नहीं चलाता है, बुद्धि नहीं चलाता है। जैसे ईश्वर की इच्छा तैसे हमारे लिए अच्छा, जैसे भगवान की इच्छा तैसे हमारे लिए अच्छा। जो भी भगवान की इच्छा है वो मेरी इच्छा। भगवान की इच्छा दूसरी, मेरी इच्छा दूसरी नहीं है। गुरु की एक इच्छा, हमारी इच्छा दूसरी नहीं है। जैसे भगवान कहे, जैसे गुरु कहे, तैसे हमारी इच्छा भी वही है। तभी तुम सुखी रहेगा। अपनी इच्छा अलग नहीं रखो, अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से मिला दो। जिसने अपनी इच्छा मिला दी वो कभी दुखी नहीं होगा, किस बात में भी दुखी नहीं होगा। जैसे भगवान करे तुम बोलो मेरी भी ऐसी मर्जी थी, जैसे भगवान बोले हाँ हाँ, ना तो ना, मेरी भी ऐसी मर्जी है, मेरी भी ऐसी मर्जी। अपनी मर्जी मिलाते आओ तो तुम्हारी मर्जी रहेगी। तुम नहीं रहेगा, तुम्हारी मर्जी नहीं रहेगी, तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी, तुम खुद भगवान हो जाए।
जब तुम है तभी भगवान नहीं है, जब तुम नहीं है तो भगवान है। जब तुम मर जाएगा तो भगवान प्रकट होएगा, जब तुम जिंदा है तो भगवान तुम्हारा सोया पड़ा है। तुम बोलता मैं करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, तो भगवान सोया पड़ा है। जब तुम बोलेगा मैं ना, तो भगवान उठ के तुमको चलाएगा। नारायण भगवान उसके अंदर आके बैठता है, जो निरिच्छा निष्काम है, जो साफ दिल वाला है, उधर भगवान आके बैठता है और भगवान उसी से वो कार्य कराता है जो उसी को कराने है। जब तुम निरंकार और निरिच्छा हो जाएगा तो भगवान खुद तुमको चलाएगा। जब तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी इच्छा है, तो तुम चलता है, तुम चलेगा तो पग पग ठोकर खाऊं मैं, नहीं न को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नहीं अंधा जो अज्ञानी है, जिसको पता ही नहीं है मेरी भलाई किस बात में, वो पग पग में ठोकर खाए। इसके लिए भगवान बोलता है तो मेरे को तुम राह दिखाओ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। जैसे अर्जुन अज्ञानी था, कृष्ण के शरण में आया, बोला मेरे को धर्म बाबत कुछ भी पता नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ, भगवान की तरह मेरे को कुछ पता नहीं है। ऐसा जो है वो अनलर्न होके आया, मगर कुछ भी जान के नहीं आया। जो जान थी, पंडित था, विद्वान था, वो ताक पर रख के आया। भाई मैंने शास्त्र वेद तो बहुत पढ़ा, लेकिन मेरे को आत्मा का तो ज्ञान नहीं। टाइम पर तो मैं बहुत ज़ईफ हो गया हूँ, बहुत वीक हो गया हूँ। टाइम पर जब लड़ाई आई तो अर्जुन जैसा गंड धनुषधारी अर्जुन, उसके शरीर से जैसे श्वास निकल गया मुंह में, ऐसा तो वीक हो गया जो आके कृष्ण के शरण पड़ा, भाई मेरे को अभी तुम उठाओ, मैं बहुत वीक हो गया, सारी सृष्टि में कोई नहीं सूझता है, मेरे को सीधा रास्ता दिखाए। अभी तुम्हारे में मेरा विश्वास है, श्रद्धा है, मैं तुम्हारे शरण आया हूँ, तुम मेरे को रास्ता दिखाओ। जब तभी उसने रास्ता दिखाया, राइट। तो शरण लेगा तो सबक भी मिलेगा, श्रद्धा रखेगा ज्ञान आएगा। जिसको श्रद्धा है उसको ज्ञान है, जिसको विश्वास है उसको ज्ञान पक्का हो जाए। एक एक वचन पर तुम विश्वास रखो। तो विश्वास कौन सा रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। गुरु नहीं बोलता मेरे में विश्वास रखो, बोलता अरे तुम खुद भगवान है, तुम अपने में विश्वास रखो, अपने से विश्वास नहीं निकालो। जो खुद भगवान है वो दूसरे को क्या देखेगा, गुरु को क्या देखेगा, सबको क्या देखेगा। गुरु ने बोला मेरे को आगे पूजा करो मेरी कि मैं भगवान हो गया हूँ। अल्लाह लहूं तो क्या कहूँ तो कहो पकार। अरे अल्लाह मैंने लहा भी है, लद्दा भी है, लबा भी है, तो कौन सा उपकार किया, तुम्हारे ऊपर कोई उपकार किया है? मैंने अल्लाह को लभाया, मैं अपना उद्धार किया, अपनी भलाई किया। तुम भी अल्लाह को लभेगा तो तुम्हारी भलाई हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हर एक अपना खुद उद्धार करे। गुरु ने उद्धार किया, अभी तुमको अपना उद्धार करने का। हर एक अपनी कृपा अपने ऊपर करे, तो बाकी मेरे में कौन सी भूल है। अपने मन को मोड़ेगा, अपने जो है वो तन मन को चमकाएगा, अपनी दिल साफ करेगा, निर्विकारी बनेगा, निराकार अपने को समझेगा, तभी तुमको शांति है। अगर तुम विकार में रहेगा, आकार में रहेगा, अपने ही शरीर में रहेगा, तो दूसरे को भी शरीर जानेगा, हमेशा विकारी होकर रहेगा। तो शांति तब आती है जब तुम अपने आप को जानेगा, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं खुद खुदा हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, मैं भगवान से भी पहले हूँ, पहले मैं हूँ, पीछे भगवान है। आई एम बिफोर गॉड। भगवान ही नहीं था तो पहले मैं था, भगवान का शब्द तो पीछे हुआ। पहले मैं निराकार आत्मा परमात्मा, जिसको नाम ही नहीं था, खाली ऐसा नाम था कि भगवान। इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वर्ड, वर्ड ट्रांसप्लांटेड इनटू द वर्ल्ड एंड लॉर्ड इज हिडन इन इट। भाई वर्ड से, एक नाम से विस्तार हो गया, वर्ल्ड हो गई, और वर्ल्ड में लॉर्ड छिपा पड़ा है, जरे जरे में छिपा। कहाँ लॉर्ड नहीं है? तो तुम लॉर्ड नहीं देखता है, वर्ल्ड देखता है, अनेकता देखता है, एक नहीं देखता। अनेक में फंस गया। अनेक देखा सपने में, जैसे तुम अकेला था, कोई दूसरा नहीं था। सपने में एक खिलाड़ी ने देखा कि मैंने दूसरे से हारा है। वो खिलाड़ी बहुत होशियार था, हमेशा जीतता था। सपने में देखा मैंने हारा है, ऐसा रोया, ऐसा पीटा, दुखी हुआ। जब ये उठा, ये क्या, मैंने हारा दिया, मैंने हारा दिया, दूसरे से हारा दिया। जब ये उठा तो हंसी आ गई। बोला सपने में तो कोई नहीं था, मैंने ही दूसरा प्रकट किया, फिर दूसरे से हाराया, फिर रोया, फिर पीटा। दूसरा था कहाँ? सपने में बताया मैं तो एक ही था, रूम में भी अकेला था, दूसरा था ही नहीं। कहाँ सास थी, कहाँ बहू थी, कहाँ जेठानी थी, कहाँ देवरानी थी, कहाँ मैं था, कहाँ तू था, एक ही मैं था, अकेला। तो ज्ञानी जब ये जागता है तो बोलता है अरे मैं ही तो है, जहाँ था मैं ही तो हूँ। मैंने द्वैत क्यों देखा, दूसरा क्यों देखा, तीसरा क्यों देखा, अनेक क्यों देखा, मैं ही तो था। जब मैं टिकता है, फिर वापस जागता है, तो फिर तो हंसी आ जाती है उसको, तो मैंने बेवकूफी करके दूसरा देखा। जब सपने में तो दूसरा देखा, जब जागा तो दूसरा खलास। तुम भी सपने से जागेगा तो दूसरे की बात भी नहीं करेगा,
दूसरे की बात सोचेगा भी नहीं, दूसरे को देखेगा भी नहीं, नहीं किसका गुण देखेगा, नहीं दोष देखेगा, एक ही आत्मा देखेगा। जहां तक मैं ही हूं ऐसा मैं में टिकेगा, मैं में रहेगा और मैं की बात करेगा। जहां बैठेगा तुम आत्मा की बात करो। आत्मा तुमको इतनी प्यारी लगनी चाहिए, दूसरा कोई भी नाम प्यारा नहीं लगना चाहिए। एक ही आत्मा प्रिय लगे। अकेला बैठो अपनी रूम में, टेप रिकॉर्ड लियो, कोई कॉपी लियो, किताब लियो, अकेला बैठना, एकांत में बैठना पसंद करता है ज्ञानी। हमेशा अपनी आत्मा में रहना पसंद करता है। जो सामने आता है उसको आत्मा का निश्चय देता है। बाकी सब तरह से जो अज्ञान है उसका दूर हो जाता है, अनेकता दूर हो जाती है, द्वैत दूर हो जाता है। सारा भ्रम जो सपना था वो खलास हो गया। जागने के बाद तुम कोई भी बात नहीं करेगा सपना। एक बार इधर खाली होके जाओ, फिर इधर से आत्मा लेके जाओ। सब ज्ञान अज्ञान भी ऐसा फेंक के जाना, इधर रख के जाना, खाली आत्मा लेके जाना है। इधर की बात भी नहीं करना किसी से, खाली आत्मा लेके जाना। नहीं तो इधर लीलाओं में जाएंगे, फिर लीलाधारी को भूल जाएंगे। इधर ये लीला थी, ये लीला थी, लीला क्या देखने की है, लीलाधारी को देखो। खेल भी मैं, खिलाड़ी भी मैं, तमाशबीन भी मैं। इधर 50 आदमी आता था, 60 आदमी आता था, इतनी औरतें आती थी, इतना मर्द आता था, इतना ऐसा चलता था, फलानी उधर से आई थी, तीरी इधर से आई थी, ऐसी जगह बात करेगा। आत्मा भूल गई। गुरु के पास आके भी तुम आत्मा नहीं समझेगा, आत्मा नहीं सुनेगा, आत्मा नहीं जानेगा, आत्मा नहीं जाके बोलेगा, ज्ञान नहीं बताएगा, बाकी ये चीज बताएगा, उसी से क्या होगा। लीलाधारी को देखो, तो धारी कौन है, वो तुम ही तो है। तुमने ये सपना देखा, तुमने ही लीला देखी, फिर तुम लीला में फंस जाते, फिर बेवकूफ बन जाता है, फिर अज्ञान आ जाता है, पर्दा आ जाता है। पर्दा उठाओ तो तुम अंदर ही बैठे, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, लाल है सबके अंदर। लाल मूर्ख गंड खोले नहीं, कर्मी भयो कंगा। सबके अंदर लाल है, सबके अंदर भगवान बैठा है, वो देखता कोई नहीं है। कर्मी भयो कंगाल अपने अपने कर्म से सुबह से कंगाल बन गया, बंगी बन गया, वही भगवान है। अभी इधर जो है वो ड्यूटी करके बंगी बन गया, कचरा लेके बंगी बन गया। एक दूसरे का कचरा लेके कचरा इकट्ठा किया तो तुम बंगी बन गया। जिसके अंदर कचरा नहीं है वो भगवान है, जिसके अंदर कचरा है वो बंगी है। इधर यू आर गॉड और यू आर गॉड डॉग, उधर ही तुम भगवान है, या तो कुत्ता है, कुत्ता दूसरा देखता है, भगवान अपना आप देखता है। छोटा बच्चा भी आरसी में अपना आप देखता है, और मूर्ख जो कुत्ता है वो दूसरा देखता है। तो तुम ये स्वभाव जो है वो जानवरों का स्वभाव छोड़ के अभी मनुष्य बनो, सच्चा मनुष्य बनो। सच्चा मनुष्य मन का ईश्वर होता है। मन जहां जहां जाता है तो तुम उधर नहीं जाओ उसके साथ, बोलो उधर भगवान है, मैं नहीं जाऊंगा। मन बोलता है ये ऐसा है, ये ऐसा, बोलो नहीं ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। सारा दिन बोलो भगवान है, भगवान है। भगवान बोलने से, भगवान कहने से, भगवान देखने से तुम्हारे को उधर ही उधर शांति आ जाएगी। दूसरा देखने से तो नर्क भोगना पड़ेगा, अदर इज। दूसरा देखना ही नर्क है, अपना आप देखना ही स्वर्ग है। ज्ञानी जहां से चलता है तो उसके पांव के नीचे ही स्वर्ग है। जिधर कदम रखेगा पहले स्वर्ग नीचे पैदा हो जाएगा, पीछे कदम रखेगा। जहां कदम रखे उधर स्वर्ग है, यानी जहां बैठे तहां स्वर्ग है, क्योंकि उसके अंदर स्वर्ग है। उसके अंदर एक न दो, परमात्मा ही परमात्मा भगवान के राज में बैठा है। जहां बैठा था भगवान का राज करके बैठा है, भाई ये सब भगवान है। तो उधर ही स्वर्ग है। जहाँ ज्ञानी का पांव है उधर स्वर्ग है। अज्ञानी जहाँ पांव रखता है उधर नरक है, क्योंकि उसके अंदर द्वेष है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, अग्नि में जलता रहता है। अकेला बैठा है तो भी जलता रहता है। भाई सामने जेठानी देवरानी, भाई बहू भी नहीं है, तुम अकेली बैठी है तो भी जलती रहती है, क्योंकि बहू ने सुबह को ऐसा किया, क्योंकि बाप ने ऐसा किया, क्योंकि माँ ने ऐसा किया। अकेला बैठ के भी माँ बाप बहू बेटा याद करेगा तो दुखी होगा। इधर तुम सारा संसार छोड़ के आया तो भी संसार मन में पड़ा है तो भी दुखी है। मन में याद करेगा पास्ट तो भी दुखी है, फ्यूचर याद करेगा तो भी दुखी है, प्रेजेंट में भी दुखी है, क्योंकि तुम शरीर है तो सामने वाला भी शरीर तुम्हारे सामने बैठा ही है तो तुम दुखी है। और जो आत्मा में है उसके लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ही नहीं। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, पीछे भी मैं ही तो हूँ। कृष्ण भगवान बोलता है तीनों कालों में मैं हूँ आत्मा। अभी भी तुम ऐसा समझो तीनों कालों में मैं ही तो हूँ। ये सपने में मैंने ये मैनेजर देखा, ये देखा, स्कूल देखा, कॉलेज देखा, माँ देखा, बाप देखा, सब सपने में देखा। सपने से जागा तो मैं एक अकेला, एक अकेले में ही मजा है, अकेला रहने में ही मजा है कि मैं ही तो हूँ, सब जगह मैं ही तो हूँ, मैं ही अकेला, सारा संसार जो मैं ही हूँ। कहाँ से लाऊं, किसे करूं मैं शुक्रिया, ओ ज़िबा कहाँ से लाऊं,
तूने किया है साजा तू मेरा होश भुला दिया है। तूने किया है साजा तू मेरा होश भुला दिया है। पिला के अमृत रस का प्याला इंसान बना दिया है। इंसान बना दिया है। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। कितने न बुरे थे हम तो तूने फिर भी उठा लिया है। कितने न बुरे थे हम तो तूने फिर भी उठा लिया है। कितना कष्ट सह करके भी मुझे अपना बना लिया है। अपना बना लिया है। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म जन्म के साथी मैंने अब तो तुझे पहचाना। मेरे जन्म जन्म के साथी मैंने अब तो तुझे पहचाना। खुद कृष्ण बन करके तू मुझे अर्जुन बना दिया है। कृष्ण बना दिया है। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। बेगमपुर का बादशाह तूने हमको बना दिया है। बेगमपुर का बादशाह तूने हमको बना दिया है। करके आत्म ज्ञान की वर्षा मुझे शेर बना दिया है। शेर बना दिया है। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो ज़िबा कहाँ से लाऊं जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरी नींद चुराने वाले अब कैसे तुझे भुलाऊं। मेरी नींद चुराने वाले अब कैसे तुझे भुलाऊं। वो कलम नहीं है मिलती जिसे शुक्राना
डालूं, वो ज़िबा कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया, वो ज़िबा कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। जन्म मरण मिटाने वाले, अब कैसे तुझे भुलाऊं, जन्म मरण मिटाने वाले, और कैसे तुझे भुलाऊं, दिल दिया जो है अब तुझको, और किसको कैसे बिठाऊं, और किसको कैसे बिठाऊं, वो ज़िबा कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया, वो ज़िबा कहाँ से लाऊं,